चलो आज ये ट्राउजर वाला करके देखते हैं। हम्म तो अपन करते हैं सबसे पहले सर्च इंजन सबमिशन। और ये क्यों करते हैं अपन? ये करते हैं अपन अपनी वेबसाइट के लिए, जो भी अपन काम करेंगे उसको ट्रैक करने के लिए, भाई कौन सा पेज गूगल पढ़ रहा है, कौन सा गूगल नहीं पढ़ रहा है, इंडेक्स कर रहा है या फिर क्रॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें अपने को पता लगेंगी। अपन कौन से कीवर्ड को रैंक में लेके आना चाहते हैं, वो रैंक में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कहाँ पे रैंक में आ रहा है, वो सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं वहाँ पे। ऐसे ही सबसे पहले अपन देखते हैं गूगल के लिए, देखते हैं तो अपना मोस्ट पॉपुलर है वो आपका गूगल ही है, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। उसके लिए अगर अपन सबमिट कर देंगे अपनी वेबसाइट को, तो बाकी अदर जो सबमिशन है वो गूगल के थ्रू हो सकते हैं कंप्लीट, क्योंकि बाकी सब सर्च इंजन है वो गूगल के कंपैरिजन में थोड़े कम पॉपुलर हैं। तो उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी ही वेबसाइट को गूगल से भी इंटीग्रेट करने का ऑप्शन दे रखा है कि अगर कोई गूगल के साथ में कनेक्ट है ऑलरेडी तो अपने को वो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता है। बाकी उनके अदर खुद के जो गूगल के प्रोसेस है वो उनके खुद के प्रोसेस भी हैं, जैसे बिंग का भी प्रोसेस है, याहू का भी प्रोसेस है। तो अपन आज देखते हैं, देखो गूगल के अंदर सबसे पहले अपन कैसे अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सबमिट करने के लिए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है गूगल के। तो गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल सर्च कंसोल करके एक प्लेटफॉर्म है, या सर्च कंसोल करके एक प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर अपन अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं। दूसरा बिंग के लिए है, बिंग वाले का नाम है बिंग वेब मास्टर, वेबसाइट का मास्टर है, ठीक है। तो बिंग वेब मास्टर है। ये दोनों टूल हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को क्रॉल कराने के लिए और उसकी जो वेबसाइट की हेल्थ एंड वेल्थ है वो चेक करने के लिए अपन इस टूल का काम में लेते हैं। कैसे काम में लेंगे, उसके लिए अपनी वेबसाइट को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपन बिंग के अंदर आए तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि आपको कौन से अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल और फेसबुक ऑलरेडी इन्होंने इंटीग्रेट कर रखे हैं। तो अपन अगर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कर लें, या फिर गूगल के थ्रू करना चाहते हैं तो गूगल के थ्रू कर लें। गूगल के थ्रू करेंगे तो अपना गूगल का अकाउंट जैसे डीजी रोड्स क्लासेस का है, यहाँ पे अपने से मांगा, अपन ने अप्रूव कर दिया, तो यहाँ पे गूगल के थ्रू आए, लॉगिन हो गया है अपनी वेबसाइट का बिंग के अंदर। ऐसे ही गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी अपने को एक जीमेल इसके अंदर अनिवार्य है, मतलब चाहिए ही चाहिए कि कंपलसरी है इसके अंदर, बिना जीमेल के इसके अंदर काम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो फेसबुक का इंटीग्रेशन है ना ही माइक्रोसॉफ्ट का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे अपने को एक जीमेल आईडी जो अपनी बोल सकते हैं फ्री वाली @gmail.com जिसमें लगा होता है, उसकी ज़रूरत होगी ही होगी। उसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो ये अपन देखो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आते हैं, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट हो रखा है एक वेबसाइट dgroadsclasses.in नाम से। देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। अगर आप जब इसको विजिट करेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं, वो उस टाइप से कनेक्ट करने के टाइप में आ जाएंगी। तो एक डोमेन का टाइप है और एक यूआरएल टाइप है। तो डोमेन जो होता है वो अपना जैसे search.google.com है, ये सिर्फ इतना इतना इसके अंदर ये आपका डोमेन है, google.com है। बाकी अगर ये search.google.com है तो ये भी अगर इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकता है। इसको बोलते हैं अपन सब डोमेन। तो यहाँ पे देखो अक्रॉस ऑल सब डोमेन भी आ सकते हैं इसके अंदर, और अकेला जो डोमेन है वो भी आ सकता है तो इसके अंदर। तो इसमें से जो करना है अपने को, यहाँ से डोमेन करना है तो ये search.google.com तक आ जाएगा या फिर google.com तक आ जाएगा। अगर अपने को यूआरएल में करना है तो फिर अपने को यहाँ पे देख सकते हो, इसमें एग्जांपल के तौर पे दे भी रखा है कि HTTPS आएगा, और इसमें यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो HTTPS और ये स्लैश वगैरह लगा के example.com है। तो जैसे अगर ये वाली वेबसाइट होगा तो इसका ये कंप्लीट जो HTTPS तक होगा ये यहाँ पे यूआरएल से अपने को करना पड़ेगा। अब अपन किसी एक वेबसाइट के लिए करते हैं,
तो शायद मैंने उस दिन एक वेबसाइट के लिए आपको करके बताया था। आज अगर एक वेबसाइट और है अपने पास तो उसके लिए अपन कर सकते हैं। जीमेल नहीं बनाएगा उसका, पता नहीं। तो शायद देखते हैं ऑलरेडी हो रखा है क्या, एक सेकेंड। और एक अकाउंट के अंदर अपन कितने भी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं भाई, अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। जैसे अपने पास 50 वेबसाइट हैं तो अपन एक ही गूगल के अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से 50 वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपन ने उस दिन किया था सिद्धिविनायक डॉट एसोसिएट वाला, अभी अपन एक और करते हैं चलो। ठीक है, अपने पास एक और वेबसाइट है तो आपको समझ में आ जाएगा और मेरा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, मेरे को ये करना है। तो सबसे पहले तो अपन किस वेबसाइट के लिए करना है, तो अपने को इस वाली वेबसाइट के लिए करना है, muraltridube.com के लिए। तो सबसे पहले अपने को इस वेबसाइट का बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैकएंड में जाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अपने को डोमेन के आगे क्या लगा देना है, स्लैश लगा देना है, wp-admin और स्लैश लगा के इंटर करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड लगाने के बाद में अपन यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट के बैक एंड में, जो कि अपन ने ऑलरेडी कर लिया था वर्डप्रेस क्लास में। अब आ जाते हैं अपन सर्च कंसोल में। तो इसके लिए आपको ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे अपने को यहाँ सबसे पहले अपन करते हैं डोमेन से। तो यहाँ पे डोमेन अपन ने कॉपी किया, जैसे मूरल तक है, ये अपना डोमेन है। पूरा अगर होगा तो अपना यूआरएल में होगा। तो muraltridube.com तक अपन ने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और यहाँ पे आके जैसे इसमें अगर अपने से पहले से कोई वेबसाइट इसमें प्रॉपर्टी कनेक्ट हो रखी हो तो इस टाइप से दिखाई देगा, अगर नहीं हो रखी हो तो मैंने आपको दिखाया इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपन ने डोमेन किया है तो यहाँ इस वाले पार्ट में अपने को डोमेन के अंदर करना है। और वो वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ऐड प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो वो सेम ही टाइप आ रहा है, जैसे एक न्यू यूज़र के जैसे आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर देना है, डोमेन को ऐड कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। डोमेन को ऐड कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद में अपने को अपना डोमेन है वो वेरीफाई करवाने के लिए अपने को सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप, ये रिकॉर्ड के अंदर ऐड करना पड़ेगा। साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, गोडैडी, नेमचिप, जहाँ से भी अपन ने डोमेन ले रखा है। और वहाँ पे अपने को टीएक्सटी रिकॉर्ड टाइप के अंदर डीएनएस में मूरल ट्राइड्यूब का ये वाला कोड है वो पेस्ट करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो ये वाला काम अपने को करना पड़ेगा जहाँ से अपन ने डोमेन को परचेज किया है। यहाँ पे अपने पास डोमेन को जहाँ से परचेज कर रखा है वो अपना है होस्टिंगर। अगर आपने गोडैडी से कर रखा है तो आपको गोडैडी पे जाना पड़ेगा। अपने जहाँ पे भी परचेज किया है डोमेन को वहीं पे जाना पड़ेगा अपने को। जैसे यहाँ पे अपन ने एक दूसरी चीज़ भी होती है भाई इसमें, हाँ, अगर अपने डोमेन परचेज करने के बाद में अगर वेबसाइट को होस्ट कहीं और से कर रखा है और सारा कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, नेम सर्वर्स, हाँ, नेम सर्वर्स अपन ने किसी दूसरे को दे रखे हैं तो जहाँ पे अपने नेम सर्वर है वहीं पे डीएनएस मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे अपना होस्टिंगर ही है अपना नेम सर्वर मैनेज करने वाला। तो यहीं से अपन करते हैं। तो यहाँ पे अपन आगे होस्टिंगर के बैकएंड में, यहाँ पे अपन ने जो भी डोमेन अपना है डोमेन पोर्टफोलियो में आगे, तो अपने पास बहुत सारे डोमेन है जैसे, तो उसमें अपने को ढूंढना पड़ेगा जो अपना काम करना है। जैसे मूरल ट्राइड्यूब के लिए अपने को करना है तो यहाँ पे आगे अपन मूरल ट्राइड्यूब के मैनेज में। अब मैनेज करने के बाद में आपको नीचे देख सकते हैं अपन, ये इसका डीएनएस एंड नेम सर्वर है। ये जो है ये इसके हैं होस्टिंगर के नेम सर्वर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनएस एंड नेम सर्वर के अंदर आ गए और अपने को नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में अपने को यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे फिर अपने गाइडलाइंस दे रखे हैं, गूगल सर्च कंसोल ने यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपको क्या करना है। साइन इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर ये अपन ने कर लिया। अब क्या करना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड टाइप ऐड करना है और बिलो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इसको अपने को कॉपी करना है और टीएक्सटी रिकॉर्ड टाइप ऐड करना है। तो यहाँ पे आगे ये अपना मैनेज रिकॉर्ड हो गया। ऐड रिकॉर्ड करेंगे तो अपने को कौन सा रिकॉर्ड ऐड करना है, ये तो ए टाइप है, अपने को टीएक्सटी करना है। यहाँ नेम के अंदर इसको सेम टू सेम पड़ा रहने देंगे, एट द रेट का एट द रेट, और यहाँ पे टीएक्सटी वैल्यू है इसको अपन लगा देंगे और टीटीएलएस वैल्यू है उसको सेम पड़ा रहने देंगे और ऐड रिकॉर्ड कर देंगे।
तो हाँ, ये आपका हो गया डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये आपका टीएक्सटी रिकॉर्ड पहले से है। एक ये रहा टीएक्सटी रिकॉर्ड। अभी जो ऐड किया अपन ने वो ये वाला है, गूगल साइट वेरिफिकेशन वाला। अब अपन इस डोमेन के अंदर जो भी गतिविधि होगी, जो भी चीज़ें होंगी, अपन उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई करवा लेंगे तो अपन ये वेरीफाई हो जाएगा अभी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सृष्टि? सर ये टीएक्सटी वाला पार्ट एक बार दोबारा बताना है जो आपने किया। ओके। ये देखो क्या होता है कि वेबसाइट का जो डोमेन होता है ना, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो नेम सर्वर होता है और एक रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड ऐड रिकॉर्ड वाला ना, डीएनएस रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं अपन। तो एक तो नेम सर्वर और डीएनएस रिकॉर्ड। तो नेम सर्वर जिसके पास होते हैं वही डीएनएस रिकॉर्ड मैनेज करता है। ये बात एक ध्यान में रख लो आप। इसके डीप में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग ही टॉपिक है। और ये वेबसाइट के डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह और ये सब, तो अपने को बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। तो वो अपने पास ये है कि एक जो डोमेन होगा उसका नेम सर्वर और डीएनएस है, वो जहाँ से अपन ने डोमेन लिया है या फिर जहाँ से अपन ने वेबसाइट को होस्ट किया है उसके पास मिलेंगे अपने को। ये चीज़ अपने को ध्यान में होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन ने जहाँ से होस्टिंग लिया है या फिर डोमेन लिया है, वहाँ पे आके अपन इसमें डोमेन पोर्टफोलियो में आ जाएंगे कि अपने कौन कौन से डोमेन में है अपन मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेन पोर्टफोलियो में आए। अब जिस डोमेन के लिए अपने को, जैसे इस वाले डोमेन के लिए करना है, तो यहाँ पे मैनेज पे कर देंगे तो अपने को जो सेटिंग है वो मिल जाएगी, ये डीएनएस और रिकॉर्ड वाली। तो इसमें डीएनएस नेम सर्वर वाले में आगे, अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक दो ये जैसे नेम डीएनएस रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट ढूंढना है, ऐड रिकॉर्ड वाला। मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड और ऐड रिकॉर्ड, ये हर एक में, जैसे गोडैडी में जाओगे तो उसमें भी मिलेंगी ये सारी चीज़ें, ऐड रिकॉर्ड। तो ये वाला पोर्शन ढूंढना है अपने को तो सिर्फ। फिर आके इसमें ये टाइप है इसमें ऐड करने का कि कौन सा भी रिकॉर्ड ऐड करना है। तो इसमें कई टाइप के रिकॉर्ड होते हैं। ये जैसे अपन, कई बार क्या होता है कि जैसे अपन वेबसाइट के थ्रू मेल भेजना चाहते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट से आप सामान परचेज करते हो तो आपके पास मेल आता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड करके, योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड करके, ये सारे मेल आते हैं ना। ये सारे इसी कॉन्फ़िगरेशन से आते हैं कि आपका डोमेन है वो कोई ईमेल सर्वर से या ईमेल से कनेक्टेड है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में कमांड मिलेगा और वो ईमेल जो प्रोवाइडर हैं वो आपकी डोमेन से किसी भी थर्ड पार्टी को मेल कर सकते हैं, उसके बिना अपन मेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मैंने, देखो ये होस्टिंगर जर्मेल डोमेन की है, ये मैंने थोड़े टूल ले रखे हैं बल्क मेलिंग के लिए, तो इस वजह से मेरे को एक दो चीज़ें ये ज़्यादा करनी पड़ रही हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक, ये होस्टिंगर वाले हैं ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। ये वाली चीज़ है, ये कनेक्ट होती है आपका, जैसे ये होस्टिंगर के अंदर अपन मेल परचेज करते हैं। तो मेल परचेज करने के बाद में यहाँ पे ओपन नहीं करके अपने को जीमेल में परचेज ओपन करनी है या आउटलुक में ओपन करनी है, तो उसके लिए ये वाले रिकॉर्ड हैं। तो अब ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वो आप जैसे जैसे काम करोगे घुसोगे तो आपको ये समझ में आएगा। अपने को यहाँ पे क्या करना है, सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि अपने को क्या करना है। यहाँ पे सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप में टीएक्सटी करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है सी नेम का। तो इस सी नेम वाले को अपन क्लिक करते हैं तो देखो ये पूरी गाइडलाइंस चेंज हो गई कि साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, जैसे कोई गोडैडी नेम सिंप या जो भी है। तो अपना यहाँ पे इन दोनों में से नहीं होके ये होस्टिंगर है, तो यहाँ पे आगे अपन ने लॉग इन कर लिया। थर्ड चीज बोल रहा है, कॉपी द सी एन एम रिकॉर्ड बिलो इनटू द डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर मुरल ट्राई ग्रुप डॉट कॉम, और सी नेम के अंदर लेबल होस्ट के अंदर ये लगाना है और डेस्टिनेशन और टारगेट के अंदर ये लगाना है, फिर वेरीफाई करके चेक करना है। तो यहाँ पे आ गए अपन, और फिर यहाँ पे आके अभी ये बोल रहा है अपने को, थोड़ी देर पहले अपन ने जैसे टीएक्सटी किया था वैसे इसके अंदर ये रहा सी नेम। सी नेम पे जल्दी क्लिक, बोलो क्या कर सॉरी रहा है, फिर भी हमें एड्रेस। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है सृष्टि? नहीं नहीं, वो मैम का शायद माइक ओपन हो गया था। अच्छा, ओके।
तो ये देखो अभी अपन सी नेम करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है टारगेट के अंदर ये है और नेम के अंदर ये है, तो इसके अंदर जो भी दे रखा है अपना टारगेट लेबल होस्ट के अंदर तो ये लगाएंगे अपन, और डेस्टिनेशन टारगेट के अंदर ये लगाएंगे। तो लेबल एंड होस्ट के अंदर अपन लगा लेते हैं ये वाला। लेबल और होस्ट तो इसमें है ही नहीं, सी नेम ही है ना। चलो ये ही है। और टारगेट में अपने को क्या करना है, ये वाला करना है। सी नेम ऐड तो हो गया, अभी वेरीफाई करके देखते हैं। हम्म तो ये देखो वेरीफाई हो गया। तो अभी अपन ने दोनों कर दिए थे, वो उसमें भी कर दिया, उसमें भी पता नहीं कौन से हुआ, जिससे भी हुआ लेकिन अपना काम हो गया। और दोनों से हो जाता है बेसिकली, उसमें या तो टाइम लगता है यहाँ पे अपडेट होने में, यहाँ पे जब अपडेट होते हैं फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन गूगल के पास पहुँचती है, फिर ये लोग इसको वेरीफाई करते हैं, तो 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है ये वेरीफाई होने में। तो ये हो जाएगा, फिर अपन ये काम हो गया अपना, फिर गो टू प्रॉपर्टी कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल, पेजेस जितने भी हैं सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। आपकी वेबसाइट में कितने पेज हैं, गूगल ने कितने रीड किए हैं, कितने नहीं किए हैं, आपने यहाँ लिंक्स के अंदर आगे कितने बैकलिंक बने हैं आपकी वेबसाइट के, सारा डाटा इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट की पूरी हेल्थ एंड वेल्थ अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कहाँ से क्या ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे तो अभी अपन ने जैसे अभी किया है इसको, इंटीग्रेट किया है, तो इसमें थोड़ा 48 घंटे के आसपास लगेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इसमें इसके लिए देखते हैं डीजी रोड्स रिसर्च के लिए, तो इसमें अपन देख सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड वेबसाइट का डेटा कैसे शो कर रहा है अपने को। परफॉर्मेंस यहाँ पे अप एंड डाउन दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे 675 टोटल वेब सर्च क्लिक आए हैं, कि एससीओ से जो आया काम हुआ है अपना इतना हुआ है कि 675 क्लिक आए हैं। कितने दिन में आए, 2 महीने या 3 महीने में, इतने में आपके इतने ही क्लिक आए हैं। तो फुल रिपोर्ट में अपन देख सकते हैं कि इम्प्रेशन इतने आए हैं और इतने क्लिक आए हैं, एवरेज सीटीआर इतना है, एवरेज पोजीशन इतना है। तो ये सारी चीज़ हैं। क्यूरी में ये देख सकते हैं कि अपन कौन सी इंक्वायरी है, कौन सा कीवर्ड है वो यूज़र सर्च कर रहा है और उससे अपनी वेबसाइट लोगों को दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे डीजी रोड्स रिसर्च टाइप कर रहे हैं लोग, उसके बाद में अपनी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो तो एक ही ब्रांडेड ट्रैफिक बोल सकते हैं कि अपने ब्रांड का नाम सर्च करके अपने पास आ रहे हैं, तो ब्रांडेड ट्रैफिक हो गया। ये दोनों ही ब्रांडेड ट्रैफिक में कंसिडर कर सकते हैं अपन। ये वाला ट्रैफिक है, ये वाला अपन आ रहा है वो एससीओ से आ रहा है। जैसे यहाँ पे अपन सर्च करके देखते हैं तो अपनी वेबसाइट की ये देखो सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है, तो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, अपने को समझ में आ गया। यहाँ पे देखो दूसरा कीवर्ड है, इसके अंदर से अपने को ट्रैफिक आ रहा है, तो इसमें भी अपने को समझ में आया है कि यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं पे रैंक कर रहा है, तो इस वजह से इस पे भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। फिर ये ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इस पे भी अपने पास इंप्रेशन आ रहे हैं। तो इससे अपने को पूरी चीज़ें समझ में आ गई कि भाई अपना जो भी वेब पेज है वो कहीं रैंक करेगा, तो उससे अपने पास इंप्रेशन और क्लिक्स वो सारे कुछ आएंगे। तो ये सेकंड थर्ड पेज में कहीं तो रैंक कर रहा है, या फिर दूसरी कंट्री में भी कर सकता है, इंडिया में नहीं करके कोई दूसरी कंट्री है वहाँ पे भी रैंक कर रहा होगा, तो भी इसके अंदर अपने पास रिफ्लेक्ट होगा। तो गूगल इसमें देख सकते हैं अपन कहाँ से क्या है। इसमें अब ये भी अपने को देखना हो कि ये देखो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इसी पे आए हैं लेकिन क्लिक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पेज में रैंक नहीं कर रहा है, सेकंड या थर्ड पेज में रैंक कर रहा है। अब स्पेसिफिक इसी पेज पे अपने को देखने हो कि भाई कौन कौन से क्लिक आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। तो ये सप्लाई चेन वाला ही अपन ने देखो ये सेलेक्ट कर लिया कि इस वाले के सिलेक्ट करने हैं अपने को। तो पेज कौन कौन से हैं, ये रहे इसके सेम पेज हैं लेकिन ये अलग अलग शो कर रहा है। ये थोड़ा इसमें अपनी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट और प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन कर रहा है चीज़ें। तो ये देखते हैं सोल्व करेंगे। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे इंडिया में 167 इम्प्रेशन है, यूएस के अंदर ज़्यादा है, ब्राज़ील में ज़्यादा है, यूके में ज़्यादा है, कहाँ कहाँ से मलेशिया में क्लिक आए हैं वो इंडिया से आए हैं, बाकी कोई कंट्री से क्लिक नहीं आए हैं। डिवाइस कौन कौन से डिवाइस से क्लिक आए हैं, मोबाइल से कितने आए हैं, डेस्कटॉप से कितने आए हैं। ठीक है, सर्च में कहाँ कहाँ पे आपका ये दिखा है, तो प्रोडक्ट स्निपेट भी दिखाई दे रहा है लोगों को। ठीक है, अपना कोई प्रोडक्ट में मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे प्रोडक्ट दिखाता है उस हिसाब से लोगों को ये दिखा रहा है इस वाले कीवर्ड पे।
ये मेरे हिसाब से यूएस में ही दिखा रहा है, अपने यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। वहाँ पे अलग हिसाब से शो कर रहा है प्रोडक्ट स्निपेट वाला। कौन सी डेट को कितने इम्प्रेशन आए हैं वो भी अपन देख सकते हैं। देखो 6 जनवरी को इतने आए हैं, 5 को इतने आए हैं, 4 को इतने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जैसे मान लो अपन एसईओ कर रहे हैं किसी भी पेज का। ठीक है। तो अभी किया था ना, ये रमूरल ट्राइडूब का। मान लो कि अपन इसके अंदर, ये इस वाली वेबसाइट के अंदर किसी भी पेज का एसईओ करते हैं सपोज दैट, तो सबसे पहले अपने को इंडेक्स करवाना है अपनी वेबसाइट के पेज को स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे जैसे बिजनेस मैनेजमेंट वाला ये पेज अपना, इस वाले पेज के लिए अगर अपन एसईओ करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या करवाना पड़ेगा, इस वाले पेज को इंडेक्स करवाना पड़ेगा या क्रॉल करवाना पड़ेगा गूगल से भी। तो इस वाले लिंक को अपने को कॉपी करना है और यहाँ पे आके जैसे सर्च कंसोल में आके, और ये यूआरएल इंस्पेक्शन वाला इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ये यहीं पे लेके आ रहा है। तो डायरेक्टली भी अपन यहाँ पे क्लिक करके अपना जो यूआरएल है उसको यहाँ पे लगा के पेस्ट करके थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर ये बता देगा आपको कि देखो यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, कि आपका ये यूआरएल है वो गूगल ने अभी तक इंडेक्स नहीं किया है, क्रॉल नहीं किया, नहीं पढ़ा है इसको। तो अपने को क्या करवाना है, इसको इंडेक्स करवाना है, क्रॉल करवाना है। तो यहाँ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का बटन मिल रहा है अपने को, इस पर क्लिक कर देंगे तो अपना जो सर्च कंसोल है उसके थ्रू अपनी वेबसाइट का इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्यू में लगेगा अभी एक, उसमें फिर गूगल के पास बहुत सारे, क्योंकि रिक्वेस्ट जाते रहते हैं हर एक मिनट में, तो इस वजह से इनके पास बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। तो जिस हिसाब से इनको टाइम मिलेगा उस हिसाब से फिर ये अपने को क्रॉल कर लेंगे। ठीक है सृष्टि, अभी इसमें कोई दिक्कत? नहीं, अभी थोड़ा समझ आया। ओके। सेम फिर बिंग के लिए भी यही प्रोसेस है। और अगर बिंग में अगर ये नहीं करना है अपने को, तो दूसरा ऑप्शन अपने पास है कि वो गूगल से आप इंपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को। वो जैसे ऐड ए साइट करते हैं इसमें, तो ये रखा गूगल सर्च कंसोल से इंपोर्ट करने का ऑप्शन। और यहाँ पे अगर अपने को मैनुअल करना है, जैसे अभी अपन ने गूगल में किया वैसे ही करना है, तो अपने को यहाँ पे यूआरएल लगाना पड़ेगा। फिर ये भी अपने को गाइडेंस देगा कि आपको क्या करना है, कहाँ करना है, वो आपको बताएगा। फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये अपना काम हो जाएगा। जैसे जैसे अपन यहाँ पे लिंक लगाते हैं, तो ये देखो बोल रहा है एक्सएमएल फाइल है, ये डाउनलोड करके आप अपलोड करो, या फिर एचटीएमएल मेटा टैग करो, या फिर ऐड सी सी नेम एंड रिकॉर्ड डीएनएस करो। ये तो अभी अपन ने किया था कि ऐड सी नेम करना है अपने को, और सी नेम के अंदर ये वाला अपने को कोड लगाना है वेरीफाई बिंग करने के लिए। तो सेम प्रोसेस रहेगा आपके, वो जो भी डोमेन प्रोवाइडर है वहाँ पे जाएंगे अपन, और डोमेन प्रोवाइडर के अंदर जाके नेम सर्वर के अंदर जाके अपन ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है HTML मेटा टैग वाला, इससे भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं। ये बोल रहा है कॉपी एंड पेस्ट द मेटा टैग इनटू योर साइट होम पेज, इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो इसका है कि भाई ये वाला जो कोड है ना, ये अपनी वेबसाइट के बैक एंड में हेडिंग टैग के अंदर जाना चाहिए बिफोर बॉडी टैग। तो यहाँ पे अपन ने इसको कॉपी कर लिया और वेबसाइट के बैक एंड में आ जाना है अपने को। वेबसाइट का बैक एंड अपने पास कहाँ पे, अभी अभी किया था, ये रहा अपने पास वेबसाइट का बैक एंड। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी जब ये वर्डप्रेस वाला टॉपिक बताया था उस टाइम पे बताया था कि अपने को वेबसाइट का कोड कहाँ पे मिलेगा, थीम का कोड मिलेगा अपीरियंस में जाके, थीम फाइल एडिटर मिलेगा अपने को एंड में, वहाँ पे जाके अपने को वेबसाइट का कोड मिलेगा। फिर ये अपने को एक वार्निंग शो करेगा कि आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है उसको इधर उधर कर सकता है। तो आप अपने रिस्क पे ये काम करें। तो आपको समझ में आता है कि हाँ अपन रिस्क लेने को रेडी हैं, तो आई अंडरस्टूड कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है अपने को, जो बताया जा रहा है उतना ही करने है। इसके अलावा कुछ छेड़छाड़ करोगे तो इसमें रिस्क है पूरा कि वेबसाइट ख़राब हो सकती है, क्योंकि सारा कुछ कोड इधर से ही है। तो कुछ भी गड़बड़ हो गया तो पूरी फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अब अपने को यहाँ पे आने के बाद में काम क्या करना है, काम करना है अपने को हेड टैग के अंदर अपना जो कोड है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हेड टैग ढूंढेंगे, ये रहा हेडर डॉट पी एच पी। यहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी के अंदर आ गए
और यहाँ पे आने के बाद में अपने को ये वाला जो टैग है इसके अंदर अपने को लगाना है। तो यहाँ पे अपने थोड़ी जगह बनाई और कंट्रोल वी कर दिया। पेस्ट करने के बाद में इसको अपडेट फाइल कर दिया। अपडेट फाइल करने के बाद में ये फाइल आपकी सेव हो गई होगी। और सेव होने के बाद में आप जब भी इसमें बिंग के अंदर आके वेरीफाई करोगे तो ये मेरे हिसाब से आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन टैग विद द करेक्ट वेरिफिकेशन की इन द हेड सेक्शन बिफोर। ये शायद उस दिन भी नहीं हुआ था, अपन ने कल परसों ट्राई किया था ना। तो ये में भी थोड़ा टाइम ले सकता है या तो, और अगर नहीं होता है तो उस केस में भी अपन क्या कर सकते हैं, या तो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू करवा सकते हैं या फिर ये सी नेम वाला कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए एक्सएमएल फाइल वाला, तो ये तो आप रहने देना। तो ये हो जाना चाहिए बस। क्या नहीं हो रहा। टैग नॉट फाउंड बिफोर मेटा body, make sure you place the verification tag with the correct verification key। करेक्ट ही दिया। नहीं, भी थोड़ी देर में ट्राई कर सकते हैं तो मे भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बिंग के अंदर भी सेम इसी तरीके से करना है। फिर यही देखो सर्च परफॉर्मेंस, इसमें भी सेम ऐसे ही है कि किस में क्या क्लिक आए हैं, कहाँ से आए हैं। सेम इसमें भी अपन देख सकते हैं, देखो। ये आया क्या, अभी समझ नहीं आया। ये चाहिए था अपने को। सर ये जो हम कर रहे हैं ना अभी सबमिशन, हम्म। ये एक साथ ही मतलब पूरी साइट के लिए हो जाता है ना, एक पेजेस वाइज तो नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, पूरा एक साथ में ही हो जाता है। ये अपनी पूरी साइट, ये देखो इसके अंदर से ऐड हो गई। अभी ये इसमें थोड़ा टाइम लेगा, देखो अप टू 48 आवर लिखा हुआ है इसमें। थोड़ी देर बाद में ये फिर सर्च परफॉर्मेंस में कितने क्लिक आए हैं, कितना आपका ये सब है, वो सब आपको ट्रैक करके दिखाई देगा। आपका कौन सा पेज इंडेक्स हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, वो भी अपन यहाँ से देख सकते हैं। कितने बैकलिंक बने हैं वो भी अपन देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट चीज़ है आपका डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग और आर्टिकल ब्लॉग, ये पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन। इसमें बताओ कौन सी चीज़ बतानी है आपको? एक चीज़ बताएंगे इसमें। मतलब सारी ये एक जैसी ही होती हैं क्या? हाँ, एक जैसी होती है। देखो इसमें डायरेक्टरी में क्या होता है कि जैसे फोन डायरेक्टरी होती है ना, वैसे ही अपने को बिजनेस की डायरेक्टरी लिस्टिंग की साइट होती है। वैसे अपने को अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिसकी भी बैकलिंक बनानी है अपने को, वो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके सबमिट करते हैं सिंपली बस। और ये साइट कहाँ पे मिलेंगी वो एक हम्म। प्रॉब्लम है, तो वो मैंने शायद आप क्लास को बीच में छोड़ दिया था कल, तो मैंने आपको बताया था कि अपने को जो भी एक्टिविटी करनी है, जैसे अपने को आज डायरेक्टरी करना है तो यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट लिखेंगे इंटरनेट पे, तो अपने पास डायरेक्टरी सबमिशन की देखो 1000 प्लस डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट आ गई है। ये भी तो ऐड कर सकते हैं ना, एक डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्टरी सबमिशन साइट फॉर कोचिंग सेंटर्स, ऐसा नहीं होता? हाँ, ऐसे भी हो सकता है, मतलब उसमें फिर वो रिलेवेंसी टाइप हो गया, तो वो अपने को कम साइट मिलेंगी, वो भी अपन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर एक्टिविटी है बोलें तो। पर उसमें फिर वो ये टाइम टेकिंग ज़्यादा रहेगा, वो कंप्लीट वाइट हैट एससीओ के अंदर आएगी वो एक्टिविटी जो आप बता रहे हो अपन। और अपन कर रहे हैं ग्रे हैट एससीओ की, अपन ब्लैक का भी काम करते हैं और थोड़ा वाइट वाला भी करके एकदम थोड़ा मिक्सअप करके जल्दी रैंकिंग का काम करते हैं। पर जल्दी रैंकिंग आती है ग्रे हैट एससीओ से। अगर अपन वाइट हैट एससीओ से करेंगे काम तो आपकी रैंकिंग बहुत ही टाइम टेकिंग रहेगा और थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग सकता है मतलब। तो जैसे ये साइट है लिस्ट डायरेक्टरीज डॉट कॉम, ये अपने को मिल गई है, तो इस पे जाएंगे अपन और इस पे जाके अपने पास एक ये इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इश्यू रहेगा कि आप ये जो साइट ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये पुरानी अपडेटेड साइट है। मान लो इस साइट में द मेडिलिंक्स डॉट कॉम, इस साइट के ओनर ने इस लिस्ट को बहुत पहले बनाया होगा, उसका भी आइडिया नहीं है कि सारी वेबसाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए अपने को हर एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, नहीं काम कर रही है तो उसको छोड़ देना है, काम कर रही है तो उस पर डेटा ऐड कर देना है। और अगर बल्क में काम करोगे, दिन में एक एक टाइम पे 4-5 साइट पे काम करोगे तो आपका काम जल्दी होगा। जैसे अभी अपन ने डायरेक्टरी सबमिशन किया, तो यहाँ पे अपन ने 5 साइट को एक साथ में ओपन कर लिया अलग अलग टैब के अंदर। तो यहाँ पे अपने को डायरेक्टरी सबमिशन में सबसे बेस्ट बात ये होती है कि अपने को इसमें अकाउंट नहीं बनाना होता है। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बुक मार्किंग, आर्टिकल, पीपीटी, पीडीएफ, प्रोफाइल, इमेज सबमिशन वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, उनमें सब में अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। सिर्फ एक ये डायरेक्टरी सबमिशन एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके अंदर अपने को अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं होता है। बाकी एक इसमें भी कभी कभार कुछ साइट मिल जाती हैं, कहाँ पे गया वो, लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट है या फिर क्लासिफाइड साइट है, ये दोनों एक ही टाइप है वैसे तो इसमें भी कोई कोई साइट ऐसी हैं जिसमें अकाउंट बिना बनाए अपना काम हो सकता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है डायरेक्टरी और इसके अलावा। तो जैसे इसमें अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, सिंपल, बहुत बढ़िया बात है। तो इसके अंदर आपने देखो यहाँ पे आया ऐड लिस्टिंग, तो ये वाली जो वेबसाइट है ना भाई, ये डायरेक्टरी सबमिशन की साइट ही नहीं है। ये वेबसाइट आपकी है बिजनेस लिस्टिंग की साइट है या फिर क्लासिफाइड साइट है। इसमें अपने को पूरी चीज़ें देखो अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ रही है, तो अपने को यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखो ये डायरेक्टरी की साइट है, तो इसमें देखो ऊपर ही ऊपर अपने को बटन मिल रहा है बिना कहीं पे जाए हुए, सबमिट लिंक, तो इस पे अपन ने सबमिट लिंक कर दिया। यहाँ पे भी देखो अपने को सबमिट लिंक, सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें अपने पास सबमिट लिंक करना है अपने को। फिर यहाँ पे देखो अबाउट अस, हाउ टू सबमिट, कनेक्ट 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 सबमिट साइट, ये देखो बटन है इसमें भी। यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे
तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन मांगेंगे। अपने को यहाँ पे टाइटल डाल देना है, जिस भी वेबसाइट या पेज के लिए अपन बना रहे हैं उसका टाइटल होगा, फिर उसका यूआरएल होगा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ पे उसके कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा और मेटा डिस्क्रिप्शन टाइप, छोटा डिस्क्रिप्शन, ये 800 कैरेक्टर का है, ये 250 कैरेक्टर का है। फिर आपका नाम आ जाएगा, फिर ईमेल आ जाएगा, फिर आपकी मोस्ट रिलेवेंट जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। वो जैसे न्यूज़ एंड मीडिया अपनी है, कई बार फूड होगी तो फूड कर लेनी है। और यहाँ पे आपको जो कोड दिखाई दे रहा है वो कोड यहाँ पे टाइप कर देना है, एग्री कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो आपका ये देखो फ्री वाला है, ये सेलेक्ट करना है भाई अपने को। रेगुलर लिंक है जो कि आपको इतना टाइम लगेगा, 8 से 10 वीक के लो चांस ऑफ अप्रूवल है फ्री के अंदर। बाकी बोल रहे हैं पेड के अंदर हम 24 घंटे के अंदर आपके लिंक को रिव्यू करेंगे वगैरह वगैरह। आपको जल्दी करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ा पेशेंस से करना है तो यहाँ पे फ्री के अंदर अवेलेबल है। सेम प्रोसेस इसमें है, फीचर्ड लिंक, रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल। तो इसमें देखो एक टाइप और आ गया, रेगुलर लिंक फ्री में है लेकिन ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल लिंक यूआरएल, रेसिप्रोकल लिंक का यूआरएल का मतलब है कि इनका जो ये वाला कोड है ये आपको अपनी वेबसाइट के कहीं पे भी पेज के अंदर लगाना पड़ेगा। मतलब गिव एंड टेक वाला काम है रेसिप्रोकल का, मतलब कि अपन को इनको बैकलिंक देना है, ये अपने को बैकलिंक देंगे, एक दूसरे को बैकलिंक देना है। तो पहले अपने को इनको यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ेगा, फिर जिस पेज में लगाया उसका लिंक यहाँ पे लगाओ, फिर इनको बोलो कि भाई हमने तो लगा दिया है, अब हमारा यहाँ पे टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन ये वो है, ये सारी चीज़ें आप भी ऐड कर दो। तो ये फिर बदले में अपने को भी बैकलिंक देंगे, लेकिन पहले अपने को इनको देना पड़ेगा। अपने को ये सिलेक्ट नहीं करके ये कर लेना है रेगुलर लिंक, जिसमें अपने को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेसिप्रोकल लिंक की। टाइटल, यूआरएल ये सारी चीज़ें भरेंगे, ये वाला खाली छोड़ देंगे, एग्री करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आ गया है कि अपने को कैटेगरी पहले सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कैटेगरीज आ जाएंगे। इसमें मोस्ट रिलेवेंट कैटेगरी जो भी है, तो यहाँ पे अपनी जैसे बिजनेस वाली कैटेगरी है, गो टू सेकंड स्टेप। फिर इसके बाद में सब कैटेगरी पूछ सकता है, उसके बाद में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक वगैरह जो भी कीवर्ड है वो सारी चीज़ें पूछेगा, नाम, ईमेल एड्रेस, और सबमिट करवा लेगा। तो प्रोसेस यही रहने वाला है सबके सब में। ये भाई फ्री में है ही नहीं, ये बोल रहा है $39 अनलिमिटेड के अंदर आपका ये लेना पड़ेगा। तो इस ऐसी वेबसाइट को आपको हटा देना है। अगर आपको $39.5 देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो इसको हटाओ। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। आप अपने एंड पे ट्राई करो। मैंने आपको कल एक वेबसाइट का लिंक भी भेजा था, उस पे अपने को लिंक बनाने हैं, बैक लिंक बनाने हैं। या फिर आपके पास खुद के पास तो कोई डोमेन है नहीं ना? हाँ, तो उस पे मैंने जो बताए थे आपको याद है क्या, कल कौन से बताए थे? शायद ये बताए थे ना। तो ये मैं आज फिर से इसके अंदर भेज रहा हूँ, तो इसमें से ना एक एक लिंक ले लेना है अपने को। तो ये सृष्टि आप ले लेना, फूड एंजाइम मार्केट और फ्रोजन ब्रेड मार्केट है ये मैम, आप ले लेना। इसके लिए आप ना 5 या 4, 3, 2, 1 जितने भी आपसे डायरेक्टरी, बुक मार्किंग और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये आपको करके देखनी है। पहले आपको डायरेक्टरी सबमिशन करके देखना है, फिर बुक मार्किंग करके देखना है, फिर आर्टिकल, ब्लॉग, वेब 2.0 करना है, और फिर पीपीटी, पीडीएफ इनको आप छोड़ सकते हो। प्रोफाइल क्रिएशन वाला काम है वो इसके अंदर ही हो जाएगा। अगर अपन आर्टिकल, ब्लॉग और वेब 2.0 सबमिशन ये सब करेंगे तो उसकी प्रोफाइल तो अपने को क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी 101%। तो प्रोफाइल को सेटअप कर लेना है, प्रोफाइल के अंदर लिंक लगाने का ट्राई करना है। फिर इमेज सबमिशन के लिए जैसे आप फेसबुक के अंदर अपलोड करते हो फोटो, और उसके साथ में आप इमेज के साथ में लिंक कैसे लगा सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा सकते हैं। तो उसी टाइप से इमेज सबमिशन हो जाता है। जैसे एक पिंटरेस्ट है जो कि बहुत ही बड़ी वेबसाइट है इमेज सबमिशन के लिए। तो ये सारे काम आपको एक एक करके, दो दो करके आपको करके देखना है। ठीक है, तो आज के लिए अभी अपन हाँ इतना ही करते हैं। इसमें यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। सर रिकॉर्डिंग में आवाज होगी।
पता आज की नहीं। रिकॉर्डिंग में अगर आवाज होगी आपकी तभी कर पाएंगे ये होमवर्क। अच्छा।